नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और आज हमारी पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पुनर्नवा महिला समिति की अध्यक्षा लता बोरा जी और प्रचार मंत्री कल्पना रावत जी। और आज हम इनसे पूछते हैं कि जो इनका समाज सेवा का उद्देश्य है वो किस तरह इनके अंदर आया और क्यों करती हैं ये सेवा। तो पहले तो हम शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछ लेते हैं मैम से। लता बोरा जी, मैम आपका स्वागत है हमारे समाचार सच में। और थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को शिक्षा दीक्षा और अपने घर परिवार के बारे में थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार, मैं लता बोरा पुनर्नवा महिला समिति के अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। और मेरा जन्म जो है यहीं हल्द्वानी शहर के गौलापाड़ क्षेत्र में हुआ है और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह हल्द्वानी से हुआ है। और मैंने सोशियोलॉजी से यहाँ डिग्री कॉलेज से एमए किया और उसके बाद मास्टर ऑफ सोशल वर्क में मैंने डबल एमए किया। और जब मैं पढ़ती थी उसी समय एमए में जब मेरी पढ़ाई हो रही थी तो तब मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए, समाज में कुछ अच्छा काम हो, कुछ थोड़ा नाम हो। तो तभी मैंने महिला मंगल दल चला करते थे यहाँ पर, तो मैंने गौलापाड़ में महिला मंगल दल बनाया। और मंगल दल में हम लोगों ने कई तरह के सामाजिक कार्य करे। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे सिलाई केंद्र खोला था और गांव में जाते थे, महिलाओं को शिक्षा के लिए हम लोग मोटिवेट करते थे। प्रौढ़ शिक्षा में भी मैंने काम किया और नेहरू युवा केंद्र में भी मैंने कुछ समय काम किया था। तो उस समय से ही सामाजिक सेवा के प्रति मेरी रुचि जो है वो जागृत हो चुकी थी। और उसके बाद जब शादी हुई, बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, दोनों बच्चे नैनीताल हॉस्टल में थे, तो मेरे पास समय था कि मैं कुछ करूं। तो सन 2006 में मैंने फिर पुनर्नवा महिला समिति बनाई, जिसमें मेरे साथ कई सहयोगी जुड़ते रहे, जिसमें कल्पना रावत जी हैं, शांति जी मैम और कई लोग हैं। तो थोड़ा मैम कल्पना मैम आप बताइए। नमस्कार, मैं कल्पना रावत, पुनर्नवा महिला समिति प्रचार सचिव। मैं तो मुझे ये समाज सेवा का अपने मम्मी डैडी से ही प्राप्त हुआ। मैं शुरू से ही जैसे मम्मी लोग भी, हमारे मम्मी डैडी लोग हॉस्पिटल जाना, ये करना, पड़ोस में ये चीज़ें तो वो दिमाग में रहती थी कि ऐसे करूं। फिर 2009 में जब भैया की डेथ हुई तो फिर लता के साथ में जुड़ी। अभी ऐसे समाज सेवा तो मैं ऐसे घर वाली बात दूसरी है, उसमें तो शुरू से ही करने का है ही कि हम करें करके। लेकिन जो भी होता है, मैंने नैनीताल से शिक्षा प्राप्त करी और एमए यहाँ डबल एमए मैंने यहीं डिग्री कॉलेज से किया है। और मैंने भी नेहरू युवा केंद्र और यूनिसेफ से ये जब बाहर जाके सबको वो देना, आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं, विकास अधिकारी जो होते हैं, इन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी। 7-7 दिन की ट्रेनिंग होती, बदायूं, बरेली, अलीगढ़, यहाँ जाके ये भी काम किया, उनके साथ जुड़ के ये भी काम किया। फिर मैंने बजाज एलियांज में भी काम किया, इंश्योरेंस में भी काम किया। फिर अब मैं समाज सेवा में जुड़ गई हूँ, तो अब मैं यही काम करती हूँ। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम ये पुनर्नवा जो आपकी महिला समिति, जो आपने एक सोसाइटी बना रखी है, संस्था बना रखी है, ये क्या करती है? पुनर्नवा महिला समिति जो है वो सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें। हल्द्वानी शहर में, पूरे उत्तराखंड में है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर हम लोगों का हल्द्वानी में ही काम रहता है जी। उसमें हम लोगों का मेन काम जो है, हम लोग सन 2009 से सामूहिक विवाह करवाते आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 200 कन्याओं का विवाह हम लोग करा चुके हैं। और दूसरा, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या है कि जीजीआईसी स्कूल में हर साल हम लोग 25 से 30 लड़कियां जो पढ़ने में अच्छी हैं, मेधावी हैं और ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी शिक्षा का जो है पूरा खर्चा वो हम लोग समिति के द्वारा वहन करते हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी समिति काम कर रही है। हम लोग गांव-गांव में जाकर मेडिकल कैंप लगाते हैं, उसमें डॉक्टर्स आते हैं और निःशुल्क दवाइयाँ हम लोगों के द्वारा दी जाती हैं। मेडिकल कैंप किसी तरह भी, कोई भी प्रॉब्लम हो? हाँ, हर तरह का, उसमें आयुष वाले भी आते हैं, फिजिशियन सब होते हैं, हड्डी वाले सभी को हम लोग बुलाते हैं और उसमें दवाइयाँ वगैरह देते हैं। निःशुल्क सलाह उन लोगों को दी जाती है। अभी जाड़ों में कंबल देते हैं, कंबल भी गरीबों को रात को
रेलवे स्टेशन, रोडवेज, यहाँ जाके रात को ही दे के आते हैं ये। हाँ, नारी नारी निकेतन इसमें यहाँ पे भी जाते ही रहते हैं। और जो मरीज जो है, जरूरतमंद जो मरीज हैं, उन लोगों के इलाज के लिए भी समिति के द्वारा हम लोग जितना हम लोगों से होता है दवाइयाँ जितनी हो सकती हैं करते हैं आप निःशुल्क। हाँ जी, हेल्प की जाती है। हाँ जी मैम, एक चीज आपने बड़ी अच्छी बताई है, पुनर्नवा महिला समिति जो ये शादी वाला काम कराती है मैम, तो ये शादियाँ आप अपने हल्द्वानी लोकल का ही लेते हैं या जगह जगह के लोग आते हैं? और इसमें अपने कुमाऊनी ही ज्यादा होते हैं, ये लड़कियां या लड़के भी कर सकते हैं अप्लाई? हाँ नहीं, इसमें हमारे हल्द्वानी के ही नहीं होते हैं, पूरे उत्तराखंड से आते हैं, बरेली, बहेड़ी और पीलीभीत से भी रहती हैं लड़कियाँ, रामपुर इधर सब आते हैं, रुद्रपुर, रामपुर सब आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे लड़का अप्लाई करे चाहे लड़की अप्लाई करे, अप्लाई करनी पड़ती है। सब हम आधार तो कार्ड ये कैसे आप कंफर्म करते हो कि ये मतलब वैलिड है? ये सब चीजों के लिए आप कैसे अपना कंफर्मेशन होता है इस चीजों का? नहीं, हम लोग बुलाते हैं पेरेंट्स को, आधार कार्ड लेते हैं, पेरेंट्स को बुलवाते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू पूरा लेते हैं उनका। ये नहीं है जाके पूछ, उनका देखते भी हैं जाकर आसपास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका पूरा पता करते हैं, उनके आधार कार्ड लेते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह आते हैं, पूरा मिलते हैं उनसे, नहीं कर रहे हैं करके, और नाबालिग तो नहीं है, ये पूरा चेक करते हैं, ऐसे नहीं, पूरा टाइम लेते हैं। तो आप बता रहे जैसे कि 2009 से आपने जो स्टार्ट करा है, तो अभी तक सबसे ज्यादा शादियां कराने का रिकॉर्ड कितना रहा आप लोग का? हमारे इसमें 15 नहीं, क्यों, जो मेरे यहाँ हुई थी 20 थी, 21 थी, 20 सबसे ज्यादा। अरे तो फिर तो बड़ी मुश्किल आई होगी। हाँ, तब वो फिल्में की थी, तब हमें वहाँ उत्थान मंच मिल नहीं पाया था, इसका मजबूरी में मतलब घर पे ही की थी हमने। तो तब इतनी लड़कियां थी, 18, 19, 20 के इतनी थी, 18। अच्छा, तो वैसे हर साल आप कहाँ ये विवाह करवाते हो? ये हम लोगों का पर्वतीय उत्थान मंच के जो गोलजू मंदिर है, कौन सा दिन चयन करते हैं आप? जी, हमारा साल में जो तुलसी विवाह पड़ता है जिस दिन, उस दिन का हमारा फिक्स है, चाहे वो किसी भी डेट को पड़े। अच्छा, तो तुलसी विवाह के दिन ही हम लोग कार्तिक माह की एकादशी को उस दिन विवाह होता है। अच्छा दिन माना जाता है, उस दिन विष्णु भगवान का विवाह तुलसी के साथ होता है, तो बड़ा शुभ दिन माना जाता है, इसीलिए हम लोगों ने। तो इसमें फिर काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा आप लोगों को? जी, आप जो भी काम करें उसमें थोड़ा तो परेशानी होती है। फिर ये आप लोग के साथ कितने लेडीज जुड़ी हुई हैं, कितना आप लोगों का एक ग्रुप है जो है इसमें? शहर की सारी संस्थाएं जी। अच्छा, सब मिलजुल के जी, सब हम लोगों को सहयोग करते हैं। अच्छा, मतलब जो एक आर्थिक समस्या जो मेन होती है, जी, हाँ जी, उन लोगों के का पूरा सहयोग हमको मिलता है। हाँ जी, शहर के लोगों का, हाँ जी, सब लोग आते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी से शादियाँ ये संपन्न होती हैं। हाँ जी। और प्रकाश भट्ट जी इस शादी को शुरू से ही करवाते आ रहे हैं, पहले साल से ही। उनकी भी निःशुल्क सेवा होती है। हाँ, सभी लोग अपनी तरफ से सेवा देते हैं, तो सामाजिक कार्य है तो सब मिलजुल कर ही होता है। तो आप लोग इसमें फिर कुछ देते लेते भी हैं? जी, पूरा हम लोग घर गृहस्थी का जो सामान है, हाँ जी, वो पूरा ही हम लोग देते हैं, उसमें बेड हो गया, बिस्तर, बर्तन, कपड़े वगैरह। अच्छा, जो जरूरत की चीजें हैं गृहस्थी में वो सब चीजें देते हैं, जरूरत की चीजें वो जितना हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग पूरा देते हैं। हम लेते कुछ नहीं है, लेते कुछ नहीं है, मतलब लड़की लड़का खाली हाथ आएंगे, लड़का लेके जाएंगे। कपड़े भी होते हैं उसमें? हाँ जी, दुल्हन के पूरी तैयार वहीं पे हो, लहंगा पिछोड़ा टोटल, जो भी ज्वेलरी हल्की फुल्की जो भी ज्वेलरी, जो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी गारंटेड वाली 6 महीने वाली देते हैं, ये नहीं कि बेचारी जो 2 दिन में हो जाए, हम पूरा देते हैं। लड़की को पूरा अच्छी तरह से विदा करते हैं, जो देते हैं घरेलू सामान जो लड़की को दिया जाता है वो हम टोटल देते हैं। तो अभी तक कितने विवाह करा चुके हैं आप लोग? 200 से ऊपर हो गए हैं, कंप्लीट ही हो गए, ऊपर ही हो गए हैं जरा, हाँ कितने तो हो गए। तो मैम ये शादियां जो आप कराते हो, ये सब जगह के तरह तरह के लोग आते हैं, कोई ऐसा यादगार वाकया आपके साथ हुआ हो कि मतलब एक छाप छोड़ जाता है जिंदगी में और यादगार भी रहता है, कोई ऐसा या मार्मिक हो या खुशनुमा हो जो भी? एक बार लखनऊ से आया हुआ था एक जोड़ा, लड़का जो था लखनऊ का था, हाँ जी, लड़की यहीं हल्द्वानी की थी। तो उसमें वो कल्पना के पास आए हुए थे, बड़ा लड़का तो ठीक था मगर लड़की बहुत गरीब घर की थी। तो
उसमें लड़का जो है वो कहने लगा कि नहीं, मैं लव मैरिज ही थी। कहने लगा कि मैं इससे शादी करूंगा। हाँ, अच्छे ठीक घर का था, थोड़ा लड़की बहुत गरीब घर की थी। वो कहने लगा कि नहीं, मैं इसी में ही आप लोगों का शादी करूंगा ताकि लड़की वालों पे ज्यादा भार ना पड़े। तो जी जी, बहुत अच्छा, अच्छे उसके विचार लगे। ऐसे आते हैं कई। अभी का वाकया है, लड़की के माँ बीमार है बहुत, पहाड़ में थी वो, तो मैंने बोला कि मिलने आओ। भाई मिलने तो आओगे, मिलने आओ का। तो उसका लड़की का ससुर बोला मैं लेके आ जाऊं लड़की को। मैंने कहा मतलब उसके, तो उसने बताया है कि ऐसे ऐसे। तो बोला कि इसकी मम्मी को पहले मैं पहाड़ चलाऊंगा, अगर नहीं ला पाया तो मैं इस लड़की को विदा, मतलब मैं बेटी के तौर पे वो करूंगा, इसका कन्यादान मैं करूंगा, मैंने इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसके पैरों पे खड़ा करूंगा। लड़का मेरा नालायक होगा, अच्छा होगा, अच्छी नहीं, मैं इसको पूरा करूंगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि देखो अभी भी ऐसे लोग हैं दुनिया में। ये करके। और अपनी बहू को लेके आया था, बहुत बोला था मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगा, इसको लेके आऊंगा। GGH में पढ़ती है बच्ची, इंटर फाइनल है उसका। ऐसे करके मतलब काफी ऐसे लोग होते हैं, तो अच्छा लगता है कि जो ये अभी भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। अभी क्यों, अभी रुद्रपुर से आए थे, तो लड़के के तो दोनों, धार चूल्हा का लड़का था, उसके मम्मी पापा तो दोनों नहीं थे, लड़की की मम्मी नहीं थी। तो वो अपनी फ्रेंड फोन ऑन किया तो वो आ गए, मिलने आए। तो मैंने बोला, मैंने कहा, तो कहने लगे मम्मी भैया और वो आ रहे हैं पापा। मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी आए। तो बोले कि ऐसे मैंने कहा ना लड़की के माँ बाप ये लोग आने चाहिए। तो रोने लगी, कहने लगी मम्मी। मैंने कहा वो बात दूसरी है, पापा मम्मी नहीं है, पापा हैं। तो वो फ्रेंड आई थी उसकी, बोली कि तू रो क्यों रही, मैं मेरे मम्मी पापा खड़े होंगे, कन्यादान तेरा होगा और यहीं से होगा, ये करके। और लड़का भी मतलब वो होता, हमने कहा हम देंगे तुझे कपड़े, तू ये टेंशन होता। वो आया, सारे कपड़े हमने, सेरा वेरा सारा हमने ही करा उसका अरेंजमेंट, और शादी करके। अब फिर मैंने फोन किया था, तो खुश हैं। हाँ, ये बहुत नहीं, अच्छी हम बात है। कई लोग हमसे कांटेक्ट में रहते हैं कि मतलब ऐसे करके शादी बच्चे हो के- जाते हैं, उसके भी निमंत्रण देते हैं, शादी के बाद भी बुलवाते रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। ये तो देखे ना, ये तो हाँ। विवाह वाला हो गया। लेकिन ये अब ये तो आम जब हमारे माँ बाप शादी करते हैं, अरेंज मैरिज भी करते हैं, लव मैरिज भी। लेकिन एक बड़ा हमारे देश की ट्रेजेडी है कि एक वाक्य कभी कभी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग पति पत्नी में हो जाती है। तो इस तरह के भी वाक्य कभी हुए हैं? इतने 200 शादियां कराई, कुछ तो हुआ ही होगा कभी। वो इस कारण नहीं होते क्योंकि वो वहीं से तय होते हैं, लेकिन आते हैं, जैसे आते हैं, फोन आते हैं, तो मैं समझा देती हूँ। मैं कहती हूँ देख लड़की का है, लड़की का ज्यादा वो होगा, तू फंसेगा, ये करेगा वो, तो मान जा। ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं है, कभी आ गया इक्का दुक्का फोन, कभी आप लोगों के ऊपर उन्होंने ब्लेम नहीं करा है नहीं, कि हाँ उन्होंने कराया तो अब यही भुगतेंगे, ऐसा रहता है कभी तो हम लोग उन्हें खुद समझाते हैं। समझाते हैं, ऐसा अच्छा, नहीं। अच्छा, पूरी काउंसलिंग हाँ, करके। काउंसलिंग कभी करके। ऐसा तो नहीं कि कई पुलिस थाने नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं करते ऐसा तो हैं। कोई नहीं, केस अभी तक ये नहीं बहुत बहुत अच्छी अच्छा। बात है। अपने एक घर की, अभी के जो आया था आपके तीसरी बेटी की शादी थी, बोला चौथी की भी यही करूंगा और बेटे की भी यही करूंगा। मैंने कहा यही करेगा। एक ने 4 बेटियों की, एक बेटे की शादी हमारी, ऐसे आ जाते हैं, वो यही करेंगे। उनकी काउंसलिंग नहीं, काउंसलिंग करते हैं ऐसा लोग बाद नहीं में, करते समझाते हैं, हैं तो समझाते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग मतलब अभी अच्छे से ही तक रह रहे हैं, अभी तक बहुत तो। अच्छा रहा है आज तक का रिजल्ट। मतलब ये नाबालिग भी नहीं, कोई चेक कर ले, आधार कार्ड, फोटो, हम सब कुछ लेते हैं। जी, हमारे साथ कोई ऐसा वाला नहीं है कि हम कोई गलत काम करें, हम खुद करते। कोरोना टाइम पे हमने, मैंने जाके पूरे थाने में पूरी सबके आधार कार्ड वो देना जमा करें। पूरा। हाँ, उन लोगों ने जो जो मांगा, लोगों ने डीएम रोके नहीं। एडीएम पूरे दौड़े हम। मतलब बहुत परेशान हुए, सब जगह गया। हमने कहा सब कागज लो, देख लो, लेकिन 10 लड़कियों की तब भी की थी। 15 से 20-25 जितना हमसे हो सकता है, हम जो मेधावी हैं लड़कियां, उन्हें हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल के पास हम लोग जाकर उनकी लिस्ट बना लेते हैं कि जो जरूरतमंद लड़कियां हैं उनकी, वो हमें लिस्ट पकड़ा देती हैं 9th से 12th तक की लड़कियों का। अच्छा, क्योंकि 8th तक का तो गवर्नमेंट उन्हें दे ही रही है। तो 9th से 12th तक का बुक्स का और फीस वगैरह, ड्रेस, वो हम सब दे कर आते हैं हम लोगों को। और वो जब एडमिशन नए होते हैं तब आप लोग ये सब दे चीजें देते हैं, हैं। एग्जामिनेशन फीस भी दे देते हैं। ये सब वैलिड होते हैं ना, हाई कि स्कूल ये तो नहीं कि लोग पूरा। झूठ बोलते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। एग्जामिनेशन फीस, क्योंकि टीचर ही उन स्कूल लोगों में, का, हाँ जी, हाँ से ही वो लोग छांट लेते हैं हाँ जी, कि जो जी। पढ़ने में अच्छे, हम लोग कहकर आते हैं कि जो अच्छे मेधावी लड़कियां हैं और जरूरतमंद है, उनकी आप हमें लिस्ट बना के दो। तो उसी हिसाब से फिर हम लोग हर साल के उन्हें ले लेते हैं।
बहुत बढ़िया मैम। तो मैम ये जो आपने पुनः नवा महिला समिति बनाई थी, इसका उद्देश्य क्या रहा वैसे ज्यादातर? उद्देश्य इसी उद्देश्य से बनाई कि समाज में कुछ अच्छा कार्य हो और मिलकर हम लोग जो जरूरतमंद लोग हाँ हैं जी। उनकी सहायता हम लोग कर सकें, जी। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, विवाह में हो, हाँ जी। या इलाज वगैरह के लिए हो, तो जिस तरह से भी हम लोगों से हेल्प हो सकती है हाँ वो जी। हम लोग सब मिलकर उसमें हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया मैम। मैं एक चीज और मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि ये जो आप कहते हो ना शादियां कराते हैं, कहते हैं कि बड़ा पुण्य का काम होता है, ये भी सोच है? हाँ, ये भी ये है कि समाज में जो है कन्या का विवाह कराना सबसे कठिन है माँ बाप के लिए। बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिस दिन जन्म लेती है बच्चे को, उसी दिन से उसी टेंशन दिन। माँ बाप को शुरू हो जब जाती से है। बेटी जन्म लेती है हाँ जी, तो हाँ। उसके शादी के दहेज के हाँ जी, खर्चे से मेन लेकर दहेज जो का है, ही हुआ। हाँ मेन जी, दहेज हाँ। पिता की नींद उड़ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, रातों की नींद बिल्कुल। उड़ जाती है। तो उसमें हमसे जितना हो सकता है हम लोग ये हेल्प करते हैं, और अच्छा पुण्य का भी काम है। कन्यादान के उससे सारे ही लोग, शहर के लोग उसमें जुड़ते हैं कि एक अच्छा काम ये हो रहा है करके। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ज्यादा ऐसी परेशानी हम लोग अब परेशानी कुछ नहीं होती है, शुरू में बहुत परेशानी हुई है, अब कोई परेशानी नहीं अब होती। नहीं लगता है। अब हम एक साथ काम आराम से कर लेते हाँ हैं, जी। काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आप लोग का जो ये ग्रुप है कितनी महिलाओं का है? हम इसमें इस समय 16 महिलाएं हैं। 16 महिलाएं जी जुड़ी जी, हुई और हैं आप सबके लोग। सब जितने भी मेरे सहयोगी हैं हाँ जी, पूरे निष्ठा और लगन के साथ, हाँ जी। पूरी कर्मठता से इस कार्य को कर रही है, सामाजिक सेवा को। बहुत और अच्छी तरह मुझे से। बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए हाँ कि जी, जो पुनर्नवा महिला समिति है इस समय शहर में एक अच्छी पहचान बनाई है समिति बिल्कुल, ने। बिल्कुल। सभी लोग जानते हैं कि पुनर्नवा महिला समिति शादियां करवा रही है, हाँ जी, और इसके लिए मैं अपने सारे सहयोगों, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, बिल्कुल। सभी को बधाई देती हूँ। हाँ जी। ये समिति अच्छा कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम आप जो ये समाज सेवा करते हैं और जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह का काम के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आएं। हम चाहते हैं कि आप उन लोगों को संदेश दें कि जो लोग इस काम के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं और आप लोग का भी सहयोग करें और इस काम को वो अच्छे से करें। जी जी। हाँ जी, तो थोड़ा सा। तो इस तरह से समाज सेवा करने से जो दिल को सुकून और शांति मिलती है हाँ जी, वो तो मिलती है कि एक अच्छा हम लोग काम कर रहे करके। और मैं महिलाओं से ये कहूँगी कि वो अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, बेटियों को शिक्षित करें, और अगर जब बेटियां शिक्षित होंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी। और एक शिक्षित महिला जो है, आज मेरा मानना है कि जो परिवार में, समाज में और पूरे राष्ट्र में नारियों की भागीदारी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, हाँ जी, नारियों का सम्मान करें और उन्हें पूरी तरह शिक्षित करें। और महिलाएं जो हैं वो डर कर ना रहें बिल्कुल। कि किसी से भी, और अपने जो सपने हैं महिलाओं के वो अधूरे रह जाते हैं। हम लोग परिवार में इसकी वजह से हम लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि महिलाएं अपने सपनों को पूरा करें और उन्हें किसी समय या उम्र का बंधन ना लगाएं उसमें कि अब हमारे पास समय नहीं है, हमें समय नहीं मिला, हम ये नहीं कर पाए, और अब उम्र हो चुकी है हमारी कि हम ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि महिलाएं अपने सपनों को पूरा जरूर करें। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? थैंक यू, बहुत आप लोगों का सभी का सहयोग चाहते हैं हम लोग। हमारा तो सहयोग है ही है मैम। ये थी हमारे साथ पुनर्नवा महिला समिति की अध्यक्षा लता बोरा जी और कल्पना रावत जी, और इसी तरह हम आगे भी अपनी सीरीज को जारी रखेंगे। बस यहीं पर तक। थैंक यू।